उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। गौरव जैन बीना से नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, वर्तमान में व्यक्ति तीर्थ क्षेत्रों पर भी जाकर रात में खाते हैं, वह कैसे बंद करें? और तीर्थ क्षेत्रों पर रात्रि में भोजन करने से क्या पाप का बंद होता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, रात्रि भोजन अपने आप में ही निषेध है, और जो तीर्थ क्षेत्रों में रात्रि भोजन आदि कर रहे हैं वो तो और भी ज़्यादा निषेधात्मक है। तत्वार्थ सूत्र जी में आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं, अधिकरणम जीवा जीवाश्च। अधिकरण से आश्रव यानी जीव अधिकरण से, अजीव अधिकरण से। एक और सूत्र है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव अधिकरण। इसमें जो अधिकरण की व्याख्या है वो समझना चाहिए। क्षेत्रगत अगर पाप में अधिकता की गई है, क्षेत्रगत, तो पाप अधिक होता है। जैसे एक व्यक्ति ने रात्रि भोजन घर में कर लिया, कोई बात नहीं, पाप का बंद तो होगा। लेकिन उसमें तीर्थ क्षेत्र में कर लिया, समेत शिखर जी में कर लिया, मंदिर के अंदर ही खा लिया, तो ये तारतम्यता की अपेक्षा से अधिक आश्रय होगा। जो जीव तीर्थ क्षेत्र आदि में जाके रात्रि भोजन करते हैं उनके लिए पाप की तारतम्यता अधिक हो जाती है। यद्यपि नरक संबंधी जो पाप का बंध था वो तो उसने कर लिया, लेकिन तारतम्यता की अपेक्षा से उसने पाप का बंध बहुत अधिक कर लिया। तीर्थ क्षेत्रों में संयम के साथ ही रहना चाहिए। कर्नाटक से उर्मिला जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, मेरे एक सहधर्मी हैं, वो काफ़ी धार्मिक हैं और उन्होंने काफ़ी प्रभावना की है जिससे मेरा धर्म में उन्नति हुई, पर आजकल उनका मन पहले से जैसे धर्म में नहीं लगता और उनको लगता है कि उनकी श्रद्धा कम हो रही है। मेरी विनती करती हूँ कि आप उनको कोई उपाय बतलाएं जिससे उनका धर्म में उन्नति करें और वो जब तक ना रुकें वो जैसे महाव्रती बने। कृपया समाधान कीजिए, उनका धर्म में कैसे मन लगेगा? देखिए, जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है कहीं ना कहीं कर्मों का उसमें सद्भाव है। एक बालक गुरु जी के पास आया था उज्जैन में, और वो कह रहा था कि जब भी मैं मंदिर जाता हूँ तो मेरे मन में बड़े विकल्प आते हैं। तो वो बोला कि गुरुजी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, इसका नियम लेने आया हूँ। गुरुजी ने पूछा क्या विकल्प आते हैं? बोले जब भी मंदिर जाता हूँ भगवान की प्रतिमा को देख के लगता है कि खंडित हो जाए, बार बार यही विचार आते हैं। गुरुजी ने समझाया उसको कि बेटा तुम्हारे कर्म का उदय है, इस वक्त तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। ऐसी जो बहुत धर्म करता था या करता है, बीच बीच में उदासीनता अगर आ जाती है तो समझना कि कर्म का उदय है, और उस कर्म के उदय को अगर खुद नहीं संभाल पाए तो आगे की स्थिति खराब हो जाएगी। काल को टालना सीखें। जो उतने समय का अशुभ काल है अपनी धार्मिक क्रियाओं को बंद ना करें, लेकिन वो जो समय का अशुभ काल है उसको टालना सीखें। अगर आप अशुभ का काल टाल जाते हैं तो फिर आप जीत गए। बात समझना, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ। जब कभी कभी मन में ऐसा विचार आए कि अब धर्म के प्रति रुचि घट रही है या कोई घटना घट गई तो श्रद्धान कम हो गया है, अपने आप को पुनर्स्थापित करें। बैठ कर के चिंतन करें कि ये बात मेरे योग्य नहीं है। ऐसा पुनर्स्थापना से बच सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि पूरा जीवन भर धर्म किया और आयु बंध का काल आया, उस समय परिणाम संक्लेशित हो गए और आयु बंध बिगड़ गया, तो धर्म का जो कुछ भी किया था अंत समय दुर्गति हो जाती है। लेकिन जो भी आपने बीच में धर्म किया था उसका फल तो कहीं ना कहीं मिलता है, ऐसा समझिए। स्टीजन नमोस्तु